ये है लाहौर पुलिस का दोहरा म्यार। अगर एक बासर शख्स चाहे तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज करवा सकता है, वो भी 406 का, जिसके लिए कोई भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। चौधरी सरवर जो ओमेगा रेजिडेंस के ऑनर थे, ओमेगा का मेगा करप्शन स्कैंडल की जो तहकीकात हैं वो इस वक्त नैब में भी चल रही। वो ओमेगा में किस तरह लूटमार की गई, किस तरह गरीब लोगों का खून निचोड़ा गया, किस तरह उसमें अरबों का फ्रॉड किया गया। अब इन दोनों की मबैन जो लड़ाई है, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? ख्वाजा नदीम सईद वाई के पास ओमेगा के हवाले से ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत हैं कि जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। लोग अपने डूबे हुए पैसों के लिए खज्जल ख्वार हो रहे हैं। तो ख्वाजा नदीम सईद वाई के सर पर यह जिम्मेदारी अब आयद होती है कि जो बात उन्होंने की है उस पर मनोअन अमल भी करें। ये चेहरा दिखाना चाहिए ओमेगा के मालिक चौधरी सरवर का कि वो फ्रॉड कैसे करता था। अगर आप वो तमाम करप्शन के सबूत मंजर आम पर नहीं लाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, आज हम लाहौर पुलिस की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे कि बाज़ मामलात में पुलिस कितनी एक्टिव होती है और जहां किसी को जलील करना मकसूद हो तो उसमें पुलिस का बिहेवियर क्या होता है। यूं तो बहुत से दावे किए जाते हैं कि अंदराजे मुकदमा के लिए पुलिस को अपनी फुर्ती दिखानी चाहिए और किसी भी साइल की दाद रसी के लिए फौरी से फौरी जो है इक़दाम करने चाहिए। लेकिन तमाम तर दावों के बावजूद लाहौर पुलिस में क्या हो रहा है, उसकी मिसाल मैं आपको 2 मुकदमात से दूंगा। एक मुकदमा थाना सुंदर में दर्ज होता है जो कि मरूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत हैं ख्वाजा नदीम सईद वाई, उनके ख़िलाफ़ दर्ज होता है। और एक दरख्वास्त का मैं ज़िक्र करूँगा कि जो थाना शमाली छावनी में दी जाती है एक बेवा औरत के। उस बेवा औरत के साथ क्या जुल्म होता है वो भी बताता हूँ। ये चीज़ें पहले भी मीडिया में आई थी, लेकिन अब मैं इन 2 मुकदमात का हवाला इसलिए आपको दूंगा कि उससे लाहौर पुलिस की कारकर्दगी को जांचने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। अब होता यूँ है कि एक शख्स चौधरी मोहम्मद सरवर ओमेगा रेजिडेंस के जो एक दौर में ऑनर भी रहे हैं, वो एक मुकदमा दर्ज कराते हैं थाना सुंदर में ख्वाजा नदीम सईद वाई के ख़िलाफ़ ज़ेर दफ़ा 406 के तहत। और उस मुकदमा में इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ख्वाजा नदीम सईद वाई ने उनके साथ 35 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। इस मुकदमा के दर्ज होने के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह आती है कि 31 जुलाई को दरख्वास्त दी जाती है और 1 अगस्त को वो मुकदमे का इंदराज भी हो जाता है। 406 का मुकदमा दर्ज करने के लिए जो एक कानूनी तकाज़े हैं वो भी पूरे नहीं किए जाते और कुछ जादू चलता है, आनन फानन मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। ये एक मिसाल है। अब एक दूसरी बात मैं आपके साथ करूँगा। एक इन्फेंट्री रोड लाहौर की रहायशी बेवा खतून है शमीम अख्तर। इस हवाले से हमने लीडर टीवी पे एक प्रोग्राम भी किया था कि उस बेवा औरत के साथ क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है कि एक बाअसर शख्स जो अपनी बदमाशी के तहत ना सिर्फ उनकी जायदाद के कुछ हिस्सों पर काबिज़ है बल्कि उसने उसकी जैली दस्तावेज़ात भी तैयार की हैं। मज़कूरा बेवा औरत शमीम अख्तर अपनी दाद रसी के लिए पुलिस को दरख्वास्त देती हैं थाना शमाली छावनी में, और इसके अलावा वो IG पंजाब को भी एक दरख्वास्त देती हैं, वज़ीर आला हाउस में भी एक दरख्वास्त देती हैं। SP कैंट को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है कि ये इस मामले की इंक्वायरी करें और बेवा को इंसाफ फराहम करें। SP कैंट के हुक्म पर DSP कैंट सर्कल नदीम यासीन इस सारे मामलात की तहकीकात का आगाज़ कर देते हैं। अब इसमें आप देखें पुलिस का रवायती तरीका क्या है कि एक थानेदार यासीन नामी मुलज़म पार्टी के साथ साज़बाज़ कर लेता है। 20 मई को ये दरख्वास्त दी जाती है बेवा शमीम अख्तर की जानिब से, और पूरा 1 महीना उस खतून को इतने चक्कर लगवाए जाते हैं। कभी थाने बुलाया जाता है, कभी DSP का स्टाफ बुला लेता है, दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाता है, इन्हें बार बार सुना जाता है, नोटिस भी जारी किए जाते हैं। उसके बाद 1 महीने बाद जाकर जब वो बेवा औरत चक्कर लगा लगा कर थक जाती है और इस दौरान उसको हार्ट अटैक भी हो जाता है, पुलिस के इस रवैये की दिल बर्दाश्त होकर वो बेवा खतून टेंशन ले जाती हैं, उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। इस वक्त भी वो बिस्तर मर्ज़ पर पड़ी हैं। 1 से 1.5 माह बाद DSP कैंट सर्कल, चूँकि जो मुलज़म थे जिनके ख़िलाफ़ बेवा ने दरख्वास्त दी थी वो भी बाअसर थे और उनका जादू चल गया DSP पर, और DSP एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट में कुछ हवाले ऐसे दिए जाते हैं इवन के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों के कुछ
हवाला दिया जाता है और उसकी बिना पर उस दरख्वास्त को दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है। हालांकि उनके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट का भी नाम इस्तेमाल किया गया। खैर ये तो एक अलग बहस है। अब वो इसकी भी इंक्वायरी कराएगी बेवा खतून और फिर वो दर दर की ठोकरें खाएगी अफसरान की, तो देखें उसको इंसाफ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। एक तरफ पुलिस का रवायती सलूक ये है कि चूँकि उस बेवा औरत के पास कोई सिफारिश नहीं थी, उस बेवा औरत के पास पैसे भी नहीं थे कि वो अपने इंसाफ के हसूल के लिए उन दोनों चीज़ों पर तकिया कर सकती। दूसरी जानब देखें, वो इस हवाले से बहुत शोर बर्पा किया ख्वाजा नदीम सईद वाई के तरफ से कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर 406 का मुकदमा दर्ज हो गया। ये है लाहौर पुलिस का दोहरा मेयार कि एक तरफ अगर एक बासर शख्स चाहे तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज करवा सकता है, वो भी 406 का, जिसके लिए कोई भी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इसमें मैं SHO सुंदर जो हैं उनको ज़िम्मेदार नहीं समझता कि उसकी भी क्या मजबूरी होनी है, उसे कितना प्रेशर होना है उसके ऊपर। अब वो बेहतर जानता है कि वो क्या जादू था, वो क्या प्रेशर था कि वो भी मजबूर हो गया और उसने 24 घंटे के अंदर अंदर 406 का मुकदमा दर्ज कर लिया। और दूसरी तरफ मैंने आपको मिसाल दी है कि एक बेवा औरत जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके पास सिफारिश नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो 1 से 1.5 माह तक लाहौर पुलिस के थाना शुमाली छोनी में ज़लीलो ख्वार होती रही और एंड DSP कैंट सर्कल की एक झूठी इंक्वायरी की भेंट चढ़ गई और उसको इंसाफ नहीं मिल सका। अभी जो इशू ख्वाजा नदीम सईद वाई और चौधरी सरवर के दरमियान चल रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। उस हवाले से मैं कुछ बातें करूँगा। अगर यूँ देखा जाए कि चौधरी सरवर जो ओमेगा रेजिडेंस के ऑनर थे, ओमेगा का मेगा करप्शन स्कैंडल की जो तहकीकात हैं, इंक्वायरीज़ हैं, वो इस वक्त नैब में भी चल रही हैं। ये एक लंबी दास्तान है कि ओमेगा में किस तरह लूट मार की गई, किस तरह गरीब लोगों का खून निचोड़ा गया, किस तरह उसमें अरबों का फ्रॉड किया गया। इस पर तो हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन इस सारे मामले के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, चूँकि ख्वाजा नदीम सईद वाई और चौधरी सरवर पुराने दोस्त भी हैं और चौधरी सरवर ने अपने हालिया के इंटरव्यू में यह बात भी मानी है कि मैं ख्वाजा नदीम सईद वाई को बड़े भाई का दर्जा देता हूँ। इस तरह ख्वाजा नदीम सईद वाई चौधरी सरवर को छोटे भाई का दर्जा देते आए हैं। अब इन दोनों की मबैन जो लड़ाई है, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? हो सकता है दोनों के मबैन इनके मुश्तरका दोस्त कहीं सुलह करा दें, किसी मामले में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं ख्वाजा नदीम सईद वाई से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि उन्होंने अपने चंद एक इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का इंकशाफ किया है। ओमेगा का जो प्रोजेक्ट था हाउसिंग सोसाइटी का, उसमें कितने घपले हैं और ख्वाजा नदीम सईद वाई उन घपलों के चश्मदीद गवाह भी हैं। ख्वाजा नदीम सईद वाई के पास ओमेगा के हवाले से ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत हैं कि जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। वो एक एक चीज़ का पता उन्हें कि किस तरह ओमेगा में करप्शन और लूट मार की। यूँ तो लाहौर की 90% हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो फ्रॉड की दास्तानों से भरी हुई हैं, लेकिन चूँकि ये माफिया बहुत बाअसर है, इसलिए इनके ख़िलाफ़ बुलंद की जाने वाली हर आवाज़ को दबा दिया जाता है। अदारे भी एक लिमिट तक की कार्रवाई करते हैं। अब ओमेगा के हवाले से अगर देखा जाए तो नैब में कई साल से इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ ज़ेर इल्तवा का शिकार हैं। लोग अपने डूबे हुए पैसों के लिए खज्जल ख्वार हो रहे हैं। कुछ लोगों को वहाँ से पैसे भी मिले जो नैब की बदौलत उन तक वापसी हुई उन पैसों की, लेकिन इस वक्त भी अरबों रुपए लोगों के डूब चुके हुए हैं। चौधरी सरवर ख़ुद तो बहुत मौज मेले में हैं, लेकिन गरीब लोग जो हैं वो इस वक्त रुल रहे हैं। यहाँ मैं कहूँगा कि अगर ख्वाजा नदीम सईद वाई ने बड़ा हल्का सा भी ये बात की है कि जी इन्होंने बहुत करप्शन की है, तो ख्वाजा नदीम सईद वाई के सर पर ये ज़िम्मेदारी अब आयद होती है। अगर आप वो तमाम करप्शन के सबूत मंजर आम पर नहीं लाते तो ये बहुत बड़ी मुजरमाना गफलत होगी और उन गरीब लोगों के साथ ये ज़्यादती होगी, क्योंकि आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि ओमेगा में किस तरह लूट मार की गई है, किस तरह लोगों के पैसे डूबे हैं, किस तरह लोगों को ख्वाब दिखाकर एक छोटे से रकबे की हज़ारों फाइलें बेची गई हैं। और ओमेगा का प्रोजेक्ट सिर्फ लाहौर में नहीं, फैसलाबाद में और झंग में भी है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में होने वाले फ्रॉड के बारे में
ख्वाजा नदीम सईद वाई से बेहतर कोई नहीं जानता। तो ख्वाजा नदीम सईद वाई की ऊपर ये सब जिम्मेदारी है कि जो बात उन्होंने की है उस पर मनोअन अमल भी करें। उन्हें ये चेहरा दिखाना चाहिए ओमेगा के मालिक चौधरी सरवर का कि वो फ्रॉड कैसे करता था, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर ख्वाजा नदीम सईद वाही चौधरी सरवर के साथ किसी मुकाम पर बैठकर सुलह भी कर लेते हैं और उनके मबैन जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं वो दूर भी हो जाती हैं और ख्वाजा नदीम सईद वाही अपनी ज़बान को खामोश कर लेंगे, तो ये उन हज़ारा लोगों के साथ ज़्यादती होगी जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं। ख्वाजा नदीम सईद वाही को चाहिए कि ये फ्रॉड बेनकाब करके उन हज़ारा लोगों की दुआएं लें, क्योंकि कोई भी इस माफिए के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करता। और मैं समझता हूँ ख्वाजा नदीम सईद वाई इस जुर्रत के मालिक ज़रूर हैं कि वो बिला खौफ व ख़तर कोई दबाव कबूल किए बग़ैर मेगा रेजिडेंशिया और मेगा के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी करप्शन को बेनकाब करें। अगर वो ये बेनकाब नहीं करेंगे तो फिर ख्वाजा नदीम सईद वाई का जो एक इज़्ज़त और भरम इस सोसाइटी में बनी हुई है, मेरा ख्याल है वो स्टेज पे लग जाएगी। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।